हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, लास्ट डे हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे, ऑल राइट। और ये क्लास 7th का है। जो भी स्टूडेंट क्लास 7th में है उनके लिए देखना मस्ट है ही, लेकिन जो 9th में भी है वो भी देख सकते हैं। उनको बेसिक्स अगर 7th वाला नहीं पता है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का जो भी थ्योरी रिलेटेड है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो भी है, 4 है। साइड एंगल साइड है, साइड 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 है, साइड एंगल साइड है, एंगल साइड साइड है, एंगल साइड एंगल है और RHS है। जो 4 क्राइटेरियन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको बोर्ड में भी आता है, ऑलराइट। और 9th में है ही, क्लास 7th में है। बेसिक्स जो है यहाँ पर हम उसको अच्छे से बता दिए थे, बेसिक्स टू एडवांस। आप यहाँ से अगर इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो सारा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, चाहे वो 7th का हो या 9th का हो। तो थ्योरी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो और आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देखिए, एक्सरसाइज 16 है। इस 16 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द correspondence बिटवीन द वर्टिसेज, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, सब में 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे पहला हम क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों। ये जो सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का है वो ट्रायंगल EFD के कॉन्ग्रुएंट है, ऑल राइट। तो बताइए कि इसका जो वर्टेक्स है, साइड है और जो करस्पॉन्डेंस एंगल है, इस सब में किस प्रकार का रिलेशन होगा वो हमको बताना है। तो देखिए, आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले अगर वर्टेक्स देखें तो A जो है E के इक्वल होगा, B जो है F के इक्वल होगा और C जो है वो D के इक्वल होगा। कुछ नहीं करना है, पहला वाला इसका पहला तो इस ट्रायंगल का पहला, इस ट्रायंगल का बीच वाला तो इस ट्रायंगल का बीच वाला, इस ट्रायंगल का साइड वाला तो इस ट्रायंगल का साइड वाला। बस इतना ही करना है दोस्तों, आराम से आप कर सकते हैं इस चीज़ों को, ऑल राइट। ये तो हो गया वर्टेक्स के रिलेटेड। वर्टेक्स हो गया, उसका साइड हमको देखना है। तो देखिए साइड क्या होता है। साइड जैसे मान लीजिए ये AB है, तो AB लाइन सेगमेंट है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? AB लिखते हैं। अगर कहीं मान लीजिए BC है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? BC लिखते हैं। तो साइड में कम से कम 2 आपको तो नाम लेना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ कौन कौन साइड हो गया? यहाँ पहला दूसरा, तो इधर भी पहला दूसरा हो जाएगा। मतलब AB इक्वल होगा किसके? EF के। AB इक्वल होगा EF के। फिर देखिए दूसरा तीसरा, तो इधर भी BC, तो इधर क्या होगा? इसका भी दूसरा तीसरा लीजिए, FD लीजिए या DF लीजिए, एक ही बात है, FD हो गया। इधर अगर हम पहला तीसरा लेते हैं, AC लेते हैं, AC लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा। इसका भी पहला तीसरा लीजिए, ED हो जाएगा। ये हमारा साइड इक्वल हो गया। और करस्पॉन्डेंस एंगल अगर इक्वल कहेगा दोस्तों, तो करस्पॉन्डेंस एंगल कुछ नहीं, पहला का एंगल इसका पहला, बीच का एंगल इसका बीच का, साइड का एंगल इसका साइड का। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल E होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल F होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल D होगा, ऑल राइट। तो ये बहुत आसान था, इसको आसानी से किया जा सकता है चारों क्वेश्चंस को। 1 2 3 4 फर्स्ट तो हम कर ही दिए। सेकंड को भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ C Q के इक्वल हो जाएगा, अगर एंगल देखे तो A R के इक्वल हो जाएगा, B P के इक्वल हो जाएगा। एंगल की बात करें तो साइड देखे तो AC इक्वल हो जाएगा QR के, AB इक्वल हो जाएगा RP के और BC इक्वल हो जाएगा QP के, ऑल राइट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चारों आसानी से किया जा सकता है। तो पहला हम बता दिए और दूसरा तीसरा चौथा आप कीजिएगा। अगर आंसर आपका नहीं मिले तो बताइएगा, हम आपको इसको भी सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 1 मिनट, ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ से सेकंड यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते पहले, गिवन बिलो आर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पर दिया हो, जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, पहले से बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। 2 ट्रायंगल दिया है पेयर में, ठीक है, एक पेयर सबका दिया है, सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमको पूछ रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का जो 4 प्रॉपर्टी होता है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ऑल राइट, और RHS। तो ये इसमें से कौन सा, किस प्रॉपर्टी से कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये किसी और प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, ये किसी और से, ये किसी और से, ये किसी और से, ये किसी और से कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमको बताना है, ऑल राइट। एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केस, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हमको नाम भी बताना है। तो देखिए पहला अगर देखें हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए दोस्तों, ABC, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। अगर यहाँ से A से ले रहे हैं तो इधर भी हो जाएगा हमारा EFD, ठीक है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कैसे कॉन्ग्रुएंस है? देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंस हमको बताते हैं। तो यहाँ साइड दिख रहा होगा आपको, यहाँ क्या क्या दिखा रहा है कि AC जो है, AC पर एक लाइन है और इधर ED पर एक लाइन है दोस्तों। इसका मतलब AC जो है, AC इक्वल है हमारा किसके? ED के। AC इक्वल है ED के।
और साथ ही साथ एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल ई के, एंगल सी इक्वल है एंगल ई के, देख रहे हैं यहाँ का एंगल है, यहाँ का एंगल दिखा रहा है, एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। साथ ही साथ डबल लाइन यहाँ पर दिखा है, यहाँ भी डबल लाइन दिखा है, इसका मतलब बी सी इक्वल है हमारा ई एफ के, बी सी इक्वल है हमारा ई एफ के। तो देखिए क्या हो गया, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, मतलब एस ए एस कन्ग्रुएंसी से ये आपस में दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया है। अब नाम कैसे देंगे दोस्तों, नाम इस प्रकार से देखिए दीजिए कि ये चीज़ आए आपस में, इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पाए, इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पाए। देखिए क्या कीजिएगा, नाम अगर शुरू करते हैं कहाँ से आप, नाम अगर दोस्तों कहीं से आप शुरू कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए हम ए सी से शुरू करते हैं, इधर लेते हैं ए सी और बी, इधर लिए हैं ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी लिए हैं, तो ये कन्ग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के। अब देखिए ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है ई डी के, तो ई डी से शुरू करना पड़ेगा, ई डी और उसके बाद देखिए ई डी, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा हमको, ई डी एफ लेना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब जाके हमारा सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, ये ई एफ के इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए सी बी कन्ग्रुएंट अगर हम लिखते हैं ई डी एफ, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है हमारा, इधर बी सी है तो इधर क्या है हमारा डी एफ आ रहा है, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों। बी सी किसके इक्वल आ रहा है, डी एफ के इक्वल आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ट्रायंगल ए सी बी कन्ग्रुएंट होगा हमारा ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। आप देखिए यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं, ए सी इक्वल है डी ई के, ए सी इक्वल है डी ई लिखिए या ई डी लिखिए, एक ही बात है, ये तो इक्वल हो गया। बी सी इधर है तो इधर ई एफ है, बी सी इक्वल हो गया ई एफ के, ये ट्रायंगल का नाम जाके करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको मिटाएंगे, इसको आप लिख लीजिए। ऑलराइट दोस्तों, ये पहला का हुआ कि ट्रायंगल ए सी बी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, और उसका इस प्रकार से साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये आपस में कन्ग्रुएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी का हम सेकंड देख रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नाम लिखना आप सीख जाएंगे, क्योंकि क्लास 9th में ना बच्चों को पता ही नहीं होता कि नाम कैसे लिखें। आप देखिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ डबल लाइन है, यहाँ भी डबल लाइन है, एक यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ सिंगल लाइन है, मतलब इसी सब से हमको रिलेटेड कुछ ना कुछ करना। आप देखिए आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल पी इक्वल है एंगल एन के, दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है दोस्तों। डबल लाइन, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, मतलब आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए, आर क्यू इक्वल होगा हमारा किसके, एल एन के, किसके इक्वल है, एल एन के इक्वल है, ठीक है। आर क्यू इक्वल है हमारा एल एन के, ये दोनों क्या है तो हाइपोटेन्यूज है, या वैसे भी ये ट्रायंगल कह रहा है डबल लाइन मतलब दोनों इक्वल है। और साथ ही साथ एक साइड इसका इधर है पी क्यू, इधर क्या है हमारा एम एन लिखिए या एम एन एम लिखिए, कोई बात नहीं। ये क्या है, साइड है, ये क्या है, क्या साइड इक्वल है, साइड इक्वल मतलब क्वेश्चन बता रहे, देखिए ना, एक लाइन यहाँ पर एक लाइन इधर है, ये तो हो गया, ये आपस में कन्ग्रुएंट हो गया किससे, तो आर एच एस से, आर एच एस कन्ग्रुएंसी से। एक तो राइट एंगल है 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज है ये है, और साइड है, एक साइड इक्वल है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम लिखना मस्ट है। अब पहले ट्रायंगल का कुछ भी नाम लिख दीजिए, जैसे हम पी से ही शुरू करते हैं कि ट्रायंगल हमारा पी आर क्यू कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके। अब देखिए पी पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर एन पर 90 डिग्री है, तो पहले एन लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, अब देखिए पी आर, इधर पी आर है, इधर पी आर है, पी आर कहीं पर है, यहाँ पर पी आर कहीं पर नहीं है, ठीक है। आर क्यू है, हाँ आर क्यू इधर यहाँ पर, आर क्यू इक्वल किसके दोस्तों, एल एन के, तो इसका मतलब आर क्यू एन एल एन लिख दीजिए, एन एल एन तो नहीं लिख सकते हैं, गड़बड़ हो गया, ठीक है। यही ना, बार बार ट्राई करके ही लिखा जा सकता है। इधर पी आर क्यू लिख दिए दोस्तों, पी आर क्यू, ठीक है। तो इधर क्या लिखिए, एन एल एम लिख दीजिए, एन और एल और एम लिख दीजिए। आप देखिए इक्वल हो रहा है कि नहीं इक्वल हो रहा है, देखिए पी आर इक्वल है एन एल के, पी आर कहीं नहीं है, पी आर कहीं नहीं है, छोड़ देते हैं। आर क्यू हमारा है, यहाँ पर आर क्यू है, आर क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू इक्वल है एल एन के, यहाँ पर एल एम आ रहा है, तो ठीक है आर क्यू एल एन के इक्वल होगा, तो यहाँ पर एन एल एम आ रहा है, ये गड़बड़ हो गया। इसका मतलब कहाँ से शुरू करेंगे हम, सबसे पहले तो एन तो लिखेंगे, एन के बाद एम लिखेंगे, एन के बाद क्या लिखेंगे हम, एम लिखेंगे, देखिए एन एम और फिर लिखिए एल लिखिए। अब देखिए कि हमारा आर क्यू एल एन के इक्वल है, आर क्यू हमारा एल एन के इक्वल है, एल एन के इक्वल है, ये भी गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब ये नाम गड़बड़ है, आप नाम फिर से लिखिए दोस्तों। सबसे हम पहले क्या लिखते हैं कि एक साइड इसका इक्वल है, कौन कौन साइड देखिए, ये डबल लाइन इधर है, सिंगल लाइन है, तो डबल से सिंगल की तरफ चलते हैं या सिंगल से डबल की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखिए आप आर पी क्यू ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है किसके, आर पी, इधर हो गया एल, इधर हो गया हमारा एल, और एल एन और
आर पी क्यू एल एन एम, एल एन एम, एल एन और एम। अब देखिए इधर आर पी है हमारा, आर पी इधर कहीं पर नहीं है। आर जो है एंगल क्यू, एंगल पी इक्वल है एंगल एन के, एंगल पी इक्वल है एंगल एन के, ये तो 90 डिग्री हो रहा है। आर क्यू, आर क्यू पहला तीसरा आर क्यू, इधर क्या है एल एन है, इधर एल एम आ रहा है, ठीक है। तो पहला तीसरा आ रहा है, एल एम आ रहा है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा भी हमारा कन्ग्रुएंट है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं। ये नाम लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो दिखा रहा है तीनों साइड, डबल साइड, ट्रिपल साइड, सिंगल, यहाँ सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये दोनों आपस में साइड से कन्ग्रुएंट है दोस्तों, साइड से कन्ग्रुएंट है। नाम आप आसानी से लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए एंगल है, साइड है, एंगल है, यहाँ भी एंगल है, साइड है, एंगल है, ठीक है। तो एंगल, साइड, एंगल्स, ये ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है, नाम लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए 50 60 70, 50 60 70 ये भी है, ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है। लेकिन एंगल कोई भी कन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, एंगल तो नहीं होगा। तब यहाँ क्या हो सकता है, देखिए ये एंगल इस एंगल इक्वल, ये एंगल इस एंगल इक्वल, ये साइड कॉमन है, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। और कन्ग्रुएंट हो गया तो फिर हम आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को पहले पढ़िए। इन फिगर पी एल परपेंडिकुलर ओ ए, जो पी एल है दोस्तों, ये पी एल है ओ ए के परपेंडिकुलर है। ओ ए जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर बिल्कुल दिख रहा है। और पी एम जो है वो ओ बी के परपेंडिकुलर, ये भी दिख रहा है हमारा। कह रहा है कि पी एल इक्वल टू पी एम, ये जो पी एल है पी एम के इक्वल है। हमसे पूछ रहा है कि इज पी एल ओ, जो पी एल ओ ये जो ट्रायंगल है और पी एम ओ ये जो ट्रायंगल है क्या आपस में कन्ग्रुएंस है कि नहीं है, ये हमको पूछ रहा है। आई गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, अगर है तो अपना आंसर भी यहाँ पर दीजिए। तो देखिए आसानी से कर सकते हैं इसको। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों फ्रेश पेज पे। देखिए दोनों जो ट्रायंगल था लिखेंगे वहाँ पर इन ट्रायंगल, मेरे पास बुक है, आप भी आराम से बुक देखिए। इन ट्रायंगल पी एल ओ एंड पी एम ओ, पी एल ओ और पी एम ओ ट्रायंगल को देखिए। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, पी एल ओ और पी एम ओ ट्रायंगल को आपको दिखेगा, एक तो दिया हुआ है कि पी एल इक्वल टू पी एम, ये दिया हुआ है, ऐसे लिखेंगे गिवन। क्राइटेरिया तो हमको लिखना पड़ेगा ना किस क्राइटेरिया से। साथ ही साथ पी ओ बराबर पी ओ, ये क्या है कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड लिखना पड़ेगा। और एंगल पी एल ओ इक्वल टू एंगल हमारा पी एम ओ, ये दोनों दिया है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया, बाय आर एच एस, बाय आर एच एस कन्ग्रुएंसी, आर एच एस कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारा पी एल ओ कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल हमारा पी एम ओ के कन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इसी तो हमसे पूछ रहा था कि क्या ये इसके कन्ग्रुएंट है, तो हाँ बिल्कुल कन्ग्रुएंट है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, पी एल ओ हमारा पी एम ओ के कन्ग्रुएंट हो गया है, यहाँ पर था, ठीक। तो पी एल ओ पी एम ओ का कन्ग्रुएंट हो गया, हम आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखिए फोर्थ नंबर है, ये फिगर 2 में फोर्थ नंबर के बारे में बता रहा है, इसको हम देखते हैं। इन फिगर 2 ए डी बराबर बी सी, ये जो लाइन ए डी है ये बी सी के इक्वल है, ऑल राइट। और साथ ही साथ ए डी जो है बी सी के पैरेलल भी है। पैरेलल दोस्तों ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन जब ये हो गया तो पैरेलल लाइन का आप इसे मतलब पैरेलल लाइन का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी उसका जो प्रॉपर्टी वगैरह से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से है। करेक्ट कि इज ए बी इक्वल टू डी सी, क्या ए बी डी सी के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, हो सकता है तो बताइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से क्या सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ भी आप लिखिए इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। दोनों ट्रायंगल जो दिख रहा है ए बी सी और सी डी, उस दोनों ट्रायंगल को देखिए, ऑल राइट। वहाँ देखिएगा आप ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है कॉमन साइड है। आराम से आप फिगर देखिए, ठीक है। फिगर यहाँ बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कॉमन साइड है। साथ ही साथ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल सी ए डी के, एंगल ए सी बी एंगल सी डी के इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, ऑल राइट। और साथ ही साथ बी सी बराबर ए डी, ये हमको दिया हुआ है, बी सी बराबर ए डी ये हमको गिवन दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया ना दोस्तों। तो बाय एस ए एस कन्ग्रुएंसी, एस ए एस कन्ग्रुएंसी जो हमारा ट्रायंगल है,
ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के कन्ग्रुएंट होगा। और जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से ए बी इक्वल टू सी डी है तो बाय सी पी सी टी लिखते हैं, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जो कन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ना उसका जो साइड भी होता है ना सब कन्ग्रुएंट होता है आपस में। क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। आपस में अगर कन्ग्रुएंट हो गया तो हम जानते हैं कि उसका साइज और शेप दोनों सेम होगा, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। यहाँ से देखिए ना, ए बी इधर दो लेंगे, इधर पहला दूसरा, इधर भी पहला दूसरा लेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। ऑलराइट, तो आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए इसको। ए बी इक्वल टू सी डी हम प्रूव कर दी दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, इस फिगर को, ये भी क्वेश्चन अपना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। एक मिनट। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए इस फिगर में ए बी जो है हमारा, ए बी ए सी की इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको बोल रहा है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। प्रूव डेट ए डी बी, जो ए डी बी ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कन्ग्रुएंस हमको बताना है। ए डी सी का कन्ग्रुएंस है और हेंस शो डेट ए डी बी इक्वल टू ए डी सी। साथ ही साथ ए डी बी ये जो एंगल है और ए डी सी ये जो एंगल है ये आपस में 90 डिग्री हो, ये बताना है। और बी ए डी ये एंगल आपस में इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी हमको बताना है सी ए डी के। तो देखिए आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। एक तरफ लिखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, आप देखिए ना यही बना देते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इसी दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना है, जिस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना है उसको लिखिए। एक तो दिखेगा आपको ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको दिया हुआ है, आपको बताना पड़ेगा कैसे, तो गिवन ये दिया हुआ है। साथ ही साथ बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, देखिए नहीं, बी डी इक्वल टू डी सी दिया हुआ है, ये भी हमको दिया हुआ है। ऑलराइट, और साथ ही साथ ए डी इक्वल टू ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मतलब कॉमन है तो दोनों का बराबर होगा, ये कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, साइड हो गया, बाय एस 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 कन्ग्रुएंसी। एस एस कन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, एस 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 कन्ग्रुएंसी से आपस में ट्रायंगल ए डी बी कन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल ए डी सी के कन्ग्रुएंस हो गया। आज जैसे ही कन्ग्रुएंस हो गया दोस्तों, तो उसके बाद तो सब चीज़, ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए ये हमारा दोस्तों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, अभी हम प्रूव किए कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। आप देखिए, मतलब मेरी पेंसिल को देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। और हम जानते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट पे इधर का एंगल मिला के कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो 180 का आधा क्या हो गया, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये आपस में प्रूफ हो गया। ये प्रूफ आपको हम पढ़ाए भी हैं दोस्तों, यह प्रूफ आपको हम बताए हुए, यहाँ पर देख लीजिए आप इस प्रूफ को। इस प्रूफ को आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ही बताओ यहाँ पर ये जो प्रूफ है ना, यही वाला ए डी बी इक्वल टू ए डी सी बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ आपको हम पहले से बताए हुए, तो यहाँ से आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, जो इलस्ट्रेशन जो सेकंड है, एग्जांपल जो थर्ड है ना, वहाँ पर ये बताए हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर हो गया है। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको बैक करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज ए ट्रायंगल इन विच AD इज द बाइसेक्टर। देखिए ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें AD एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल को डिवाइड करता होगा इक्वल भाग में। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है, मतलब एंगल A को बराबर में बांट रहा होगा। सो डेट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमको दिखाना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB इक्वल टू AC को आपको प्रूव करना है। आसानी से हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, इन ट्रायंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ भी ADB एंड ट्रायंगल ADC, इस दोनों ट्रायंगल को देखिए। एंगल BAD बराबर एंगल दोस्तों CAD होगा। ठीक है, क्यों, देखिए BAD मतलब ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर। AD बाइसेक्टर है तो एंगल को इक्वल भाग में बांटेगा। ठीक है, एंगल को इक्वल भाग में बांटेगा। फिर देखिए AD तो कॉमन है हमारा, AD इक्वल टू AD दोनों में है, कॉमन साइड है। ठीक, और एंगल ADB, एंगल जो ADB हमारा ADB, ये एंगल और ये एंगल आपस में 90 डिग्री है, कह रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर कह ही रहा है कि AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों 90 है। ADB इक्वल टू ADC, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। आप देखिए ये क्या चीज़ से हो रहा है, तो एंगल हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, तो बाय
एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। ADB हमारा ADC का कन्ग्रुएंस हो गया दोस्तों। जब ये कन्ग्रुएंस हो गया तो AB इक्वल टू AC होगा। तो बाय मतलब CPCT हम इसको प्रूव कर सकते हैं, वो सब लिखने की नीड नहीं है। ऑलराइट, इतना तो आप कर सकते हैं। 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन सब है दोस्तों, आसानी से इसको किया जा सकता है। अगर थ्योरी आपको पता है ना तो बस आपको पहचानना है। देखिए इस समय हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। हमको कह रहा है कि इन दैट जॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AB, AB जो है AD की इक्वल है, ये जो AB है AD की इक्वल है, एक साइड बता दिया है। साथ ही साथ BC जो है CD की इक्वल है, ये BC जो है CD की इक्वल, डबल लाइन दिखाई दे रहा है। हमको कह रहा है कि ABC AD से कन्ग्रुएंस होगा। ABC ये ट्रायंगल और ADC ये ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंस होगा, तो होगा, आराम से होगा। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये तो कॉमन है ना दोस्तों, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। यही चीज़ लिखिएगा आप, बता देते हैं कि एक तो ट्रायंगल लिखिएगा ABC और एक ट्रायंगल लिखिएगा आप ADC। ठीक है, लिखना कैसे वो बता देते हैं। AB इक्वल टू AD ये हमको दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन। ठीक है, साथ ही साथ CB इक्वल टू CD ये भी हमको गिवन है। और AC इक्वल टू AC ये क्या है, कॉमन है, तो बाय लिखेंगे क्या, बाय साइड कन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। अगर किसी और को कहता था एंगल को कहता इक्वल करने के लिए, एंगल को भी हम इक्वल कर लेते। 8 नंबर देखिए। PA परपेंडिकुलर AB है दोस्तों। ये जो PA है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, QB जो है ये भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। और कह रहा है कि PA जो है QB की इक्वल है, PA जो है QB की इक्वल है। ठीक है, जो कर रहा है वो पहले ध्यान में रखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। हमको कह रहा है कि OAP ट्रायंगल OAP ये जो ट्रायंगल है और OBQ ये जो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंस होगा, और साथ ही साथ OA इक्वल टू OB ये भी होगा। ठीक है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है। देखिए एक तो ट्रायंगल लिखिए, ट्रायंगल OAP और एंड ट्रायंगल OBQ, ये दोनों ट्रायंगल लिखिए दोस्तों। आप देखिएगा एंगल APO इक्वल टू एंगल APO ये एंगल देखिए, ये एंगल दोस्तों इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि आपस में क्या होगा, BQO ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए, एक बार हम इसको आपको अच्छे से बताते हैं। BQO हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री बता रहा है कि इस पे परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर आपस में। और जब दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल, ये एंगल आपस में 90 है। इसका मतलब दोनों क्या हुआ, आपस में पैरेलल लाइन हो गया। ये लाइन आपस में पैरेलल हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल है। एक तो वो हो गया, साथ ही साथ PA इक्वल टू QB ये तो हमको दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और एंगल A को देखिए दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री है, B भी 90 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल B ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद OA इक्वल टू OB तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, 8 नंबर हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है कि 9 नंबर बताते हैं। देखिए दोस्तों ये सब आसानी से बन जाता है, इसलिए हम इसको ब्लैंक पेज में नहीं कर रहे हैं, यहीं पर आपको सॉल्व कर रहे हैं। आप भी इसको अच्छे से मतलब देखते मात्र हो जाएगा, तो लिखना पड़ रहा है ना आपको। अगर एग्जाम में आ जाए तो बस आपको नाम लिखना पड़ेगा, ASA है कि SSS है कि RHS है, बस उसको नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, इतना हर चीज़ नहीं लिखना पड़ता है। यहाँ भी देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल्स ABC एंड DCB आर राइट ट्रायंगल। क्या है, ABC और DCB ये जो है राइट ट्रायंगल्स। राइट में तो 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ भी है। ठीक है, A एंड D आर रिस्पेक्टिवली AC इक्वल टू DB हमको दिया हुआ है कि AC जो है DB की इक्वल है। ठीक है, प्रूव डेट ABC जो ABC है, ABC और जो है DCB दोस्तों ये आपस में कन्ग्रुएंस होगा। तो आसानी से इसको किया जा सकता है। देखिए आप एक तो ट्रायंगल लीजिए ABC, ट्रायंगल ABC हो गया, एंड ट्रायंगल DCB। आप ध्यान से देखिए, एंगल A इक्वल टू एंगल D ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, BC इक्वल टू BC ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा, ये 90 डिग्री इसका भी हाइपोटेन्यूज यही होगा। ठीक है, BC इक्वल टू BC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज है। ऑलराइट, और साथ ही साथ AC इक्वल टू DB हमको कह रहा है, AC इक्वल टू DB गिवन दिया हुआ है दोस्तों, हमको दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं बाय RHS, क्यों क्या हो गया, RHS कन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। वो हम लिख नहीं रहे हैं, मतलब टाइम बचाने के चक्कर में दोस्तों उसको हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद वही लिखिएगा कि बाय RHS कन्ग्रुएंसी लिख दिए, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट हो गया हमारा DCB के, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन भी आसानी से हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन नंबर देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ABC एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब AB इक्वल टू AC तो ऐसे ही हो गया। आइसोसेलेस कहने का मतलब ये उसका दोनों साइड इक्वल हो गया। इन विच AB इक्वल टू AC, ऑल राइट। इफ E एंड F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। देखिए E जो है दोस्तों और F जो है, E मिड पॉइंट है किसका, AC का, और F जो मिड पॉइंट है AB का। मिड पॉइंट कहने का मतलब ये साइड आपस में इक्वल होगा, ये साइड आपस में इक्वल होगा। मिड पॉइंट मतलब दो बराबर भागों में बांट देती है। प्रूव डेट BE इक्वल टू CF, हमको BE जो है CF के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। B जो है हमको CF के इक्वल है। पहले इसका हम फिगर बना देते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में, तब आपको हम बताते हैं ABC और EF इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इसको हम फ्रेश पेज में बताते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। ठीक है, और EF है एक लाइन, एक ये लाइन ये E है, एक लाइन हमारा F है दोस्तों। अब देखिए ये हमारा E है और ये हमारा F है। ऑल राइट, अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, हमको BE इक्वल टू CF प्रूव करना है दोस्तों। ये जो BE है, BE ये जो लाइन है BE और ये जो लाइन है CF, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, आसानी से कर देंगे। BE इक्वल टू CF हमको प्रूव करना है। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल CBE, इस पहले दोनों ट्रायंगल को देखिए। BCF इस ट्रायंगल को देखिए दोस्तों, और ये तो BCF हो गया। CBE देखिए, CBE मतलब नीचे वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल देख रहे हैं और वो ट्रायंगल नीचे वाला देख रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एक तो इसका BF इक्वल टू CE, BF इक्वल टू CE क्यों होगा, BF जो है CE के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, चूँकि AB और AC इक्वल है, AB इक्वल टू AC इक्वल है, और E और F क्या है, EF जो है E एंड F आर मिड पॉइंट, E एंड F आर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल होगा। एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दोस्तों, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, सामने का एंगल भी इक्वल होता है, तो B इक्वल टू C होगा। ऑल राइट, और साथ ही साथ हमारा BC देखिए, BC क्या है, BC हमारा कॉमन साइड है। BC इक्वल टू BC ये हमारा कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। ऑल राइट, हमारा कॉमन साइड है। इससे क्या होगा, हमारा दोनों ट्रायंगल जो है हमारा बाय SAS साइड एंगल साइड, बाय SAS कंग्रुएंसी ट्रायंगल जो हमारा BCF कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, CBE के कंग्रुएंट हो गया, CBE के कंग्रुएंट हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT लिखिए या नहीं लिखिए, उसके बाद भी हमारा CF इक्वल टू BE हो गया, CF इक्वल टू BE हो गया, CF इक्वल टू BE हो गया दोस्तों। CF इक्वल टू BE, CF इक्वल टू BE, यही तो हमको प्रूव करना था। CF इक्वल टू BE हमारा प्रूफ हो गया, यही तो हमको देखिए ध्यान से, CF इक्वल टू हमको प्रूव करना था। CF ये और BE ये हो गया, इसी दोनों को हमको प्रूव करना था। बाय CPCT दोनों हमारा प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से हो गया। ऑल राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये हमारा 10th नंबर क्वेश्चन था। अब 11-12 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत आसान चैप्टर है, यदि आपको चारों थ्योरी पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये दोनों तो यहीं पर सॉल्व कर देंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर P and Q आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स AB एंड AC। देखिए AB AC इक्वल साइड है और P और Q इस पर 2 पॉइंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AP इक्वल टू AQ, देखिए ये AP जो है AQ को इक्वल बता रहा है। ठीक है, हमको प्रूव करना है BQ इक्वल टू CP, BQ और CP आपस में इक्वल होगा, ये हमको बताना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए लिख दीजिए दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACP, मतलब जिस में हमको BQ किस में दिख रहा है दोस्तों, BQ देखिए, BQ इसी ट्रायंगल में दिख रहा है तो BQ इस ट्रायंगल को लेंगे। CP हमको किस में दिख रहा है, इस ट्रायंगल दिख रहा है तो उस ट्रायंगल लेंगे। जहाँ जहाँ दिख रहा है वो सब चीज़ ले लीजिए। देखिए यहाँ से क्या दिखेगा आपको, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए गिवन है, दिया हुआ है हमको। ठीक है, और CA इक्वल टू, देखिए CA इक्वल टू CA एंगल A, सॉरी CA नहीं दोस्तों, ये एंगल A है, एक मिनट।
एंगल ए इजकल टू एंगल ए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम देख रहे हैं, तो यहाँ भी एंगल ए आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी एंगल ए रहा है, मतलब एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल ए क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, एंगल ए इजकल टू एंगल ए हो गया। और साथ ही साथ ए क्यू इजकल टू हमारा ए पी कहाँ है, गिवन है, ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो क्या हो गया साइड एंगल साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको क्या प्रूव कर रहा है, बी क्यू सी पी के, देखिए हो गया ना, बी क्यू इजकल टू सी पी प्रूव्ड, बी क्यू इजकल टू सी पी प्रूव्ड हो गया। ऑलराइट, बहुत आसान क्वेश्चन था, किया जा सकता था। 12th नंबर तो और भी इससे आसान है। देखिए 12th नंबर हम बता रहे हैं आपको, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच ए बी बराबर ए सी, आइसोसेलेस में तो ए बी ए सी इक्वल होगा ही। इफ ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड, ए बी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है ई तक, ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई डी, जो बी डी है वो सी ई के इक्वल है, बी डी जो है सी ई के इक्वल है, ठीक है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये इक्वल है। प्रूव डेट हमको करना है बी ई इक्वल टू सी डी, ये जो बी ई है दोस्तों, बी ई ये सी डी के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। पहले देखिए 2-4 चीज़ यहीं पर समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। पहला तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, मान लीजिए ए बी का लेंथ अगर 5 है तो दोस्तों तो ए सी का लेंथ कितना होगा 5 होगा। साथ ही साथ बी डी का मान लीजिए लेंथ 2 है तो सी ई का भी लेंथ कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि कह रहा है बी डी इक्वल टू सी ई। इसका मतलब ए डी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, इधर क्या हो गया ए ई हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, मतलब हम लिख सकते हैं ना ए डी इक्वल टू ए ई, जरूरत पड़ने पे ए डी इक्वल टू ए ई लिख सकते हैं, बस यही हमको आपको समझाना था। तो ए डी इक्वल टू ए ई ये हम लिख सकते हैं। आप देखिए इसी का यूज़ करेंगे, हमको प्रूव करना है बी ई इक्वल टू सी डी। कैसे हम अप्रोच करते हैं कि किस ट्रायंगल को लो, बी ई इक्वल टू सी डी। अब बी ई आ रहा है दोस्तों इधर आया, बी ई इधर आ रहा है तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है, या इस ट्रायंगल को नहीं पकड़िए तो आप पकड़िए, आप इस ट्रायंगल को नहीं पकड़ सकते तो बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़िए ना। हम तो ऐसे देखिए बी ई और साथ ही साथ ए बी ई ट्रायंगल को हम पकड़ सकते हैं, ए बी इस ट्रायंगल को पकड़िए और साथ ही साथ एक और आ रहा है हमारा सी डी लाना है, तो सी डी किस ट्रायंगल में आएगा, सी डी हमारा इस ट्रायंगल में आएगा, ठीक है, पेन रुक जाता है बार बार, सी डी हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो जिस साइड को प्रूव करना कहेगा ना उस साइड को ढूंढिए कि कहाँ पर है, बस ढूंढ लिए तो हो गया। आप देखिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, जितना ज़्यादा आपका माइंड यहाँ पर रहेगा आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए ए सी इक्वल टू ए बी, ये तो हमको दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है, कॉमन है। देखिए यहाँ भी एंगल ए आ रहा है, यहाँ भी एंगल ए आ रहा है। और साथ ही साथ ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए ई, अभी हम प्रूव करके बताए दोस्तों, ये ए डी है ए ई के इक्वल है, 7 सेंटीमीटर को याद होगा, ए डी इक्वल टू ए ई अभी हम आपको दिए हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइड एंगल साइड, मतलब एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी डी इक्वल टू बी ई भी होगा, सी डी इक्वल टू बी, यहाँ दिख रहा है सी डी अब बी ई, सी डी यहाँ दूसरा तीसरा, यहाँ भी दूसरा तीसरा, सी डी इक्वल टू बी प्रूव्ड हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया बाय सी पी सी टी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में थोड़ा मेरा गला अब जवाब दे रहा है दोस्तों, 12 तक रहने देते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 13, 14, 15, 16 ये सब तो आसान क्वेश्चन है, मतलब आपका थियरी कितना कंप्लीट है इससे 17, 18 बनेगा, 14 और 15 ये भी आसान क्वेश्चन है, कर देंगे कल नेक्स्ट वीडियो में है जिसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमारा सेकंड वीडियो था, अगर फर्स्ट वीडियो थ्योरी वाला नहीं देखे तब जाकर अच्छे से देख लीजिए, अगर इसको अच्छे से बना लेते हैं तब जाकर 9th में आपको कॉन्करेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ऑलराइट, तो क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि स्कूल में दोस्तों इतना आसानी से नहीं बताएगा। स्कूल में क्या कहेगा लोग, क्योंकि उनको जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं। सब चीज़ आजकल क्या हो गया कि एक तो बिजनेस हो गया है, उनको बस पैसा कमाना है, तो वो जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे कि 9th में तो पढ़ेगा ही, तो हम पढ़ा देंगे। और 9th में बच्चों को हवा भी नहीं लगता, याद रखिएगा। 7th जब नहीं हुआ तो 9th में कहाँ से हवा लगेगा, तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको अच्छे से पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, 2 से 3 बार इस चैप्टर को बना लीजिए। NCERT का अगर है कहीं तो NCERT में भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत चीज़ बोल दी हम, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगता है हम पढ़ाते हैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।